दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 25 साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो मानव विकास हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि का अग्रिम लोब। पीयूष ग्रंथि का अग्रिम लोब जो है वो मानव विकास हार्मोन की ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अब प्रश्न को देखेंगे कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये थायरॉक्सिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य की सबसे कम होती है। ठीक है, तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो है बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। ठीक है, तो मुख से निकली लार जो है वो किसका पाचन करती है, तो वो स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंदन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है, तो किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंदन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, तो है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो जीवन रक्षक हार्मोन भी होता है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन किस वर्ग से संबंधित है। तो हैलोजन जो है किस वर्ग से संबंधित है, तो ये पी ब्लॉक के से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है एम्फीसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होता है। इसमें प्रभावित मानव अंग कौन सा है। ठीक है, तो एम्फीसीमा द्वारा कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है, तो ये होता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फेफड़ा जो होता है एफीमीसीमा एक जैसे बीमारी होती है, इसमें जो होता है खराब होता है वो फेफड़ा अंग खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो कौन सा अम्ल है जिसके जमा हो जाने पर, मांसपेशियों में जमा हो जाने पर थकान महसूस होती है, तो होती है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करती है, तो ये कार्टिसोल स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे की जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। तो बताइए वो कौन सा हार्मोन है जब बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चों की माँ का दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, तो है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो है वह बच्चा जन्म के बाद दूध उत्पन्न के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है। ठीक है, तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो उसका ताप जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि प्रोटीन जब पाचन हो जाता है तो प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, तो जो निकाला जाता है, देखिए लिटमस को कहाँ से निकाला जाता है, तो लिटमस को जो है लाइकन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो है वो विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, अगर शुष्क बुझा हुआ चूना पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाए तो ये विरंजक बनता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी लिटमस पत्र जो है वह किस प्रकार का सूचक है, तो ये प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हल्दी लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो होता है एंटासिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटासिड का प्रयोग जो है अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अवक्षेपण जो है वह ऑक्सीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान
लगभग कितना है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है वो 14 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 के बराबर है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है। अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। परितारिका क्या करता है, तो जो आंख में रोशनी जो प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, ठीक है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, यह कैसा है, चपटा आकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना क्या होता है, चपटा। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या है, ठीक है। तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल और सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों ये थे आज की हमारी टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है ये कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।